प्रिय आत्मन, तुम चित्त समाधि से के भावों से अपने आप को भावित कर। पूर्व जन्म के पुण्य पाप ही मेरे वर्तमान के सुख दुख के हेतु है, अतः व्यक्ति या वस्तु नहीं, ऐसा विचार कर समाधिस्थ बन। पूर्व के बंदे कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, इस सच्चाई को स्वीकार कर। अतीत में नरक निगोद के दुखों को खूब सहा है, उनके सामने ये मनुष्य भव के दुख अत्यल्प है, ऐसा चिंतन कर। सम्यक्त के बिना चारित्र का पालन अतीत में खूब किया, पर आत्मा का हित नहीं सिद्ध पाए। पर अब चारित्र व सम्यक्त दोनों गुणों का सुयोग मिला है, अतः इस वेदना को संभाव से सहन करूँगा तो सवाया लाभ प्राप्त होगा। भगवती सूत्रों में भगवान ने फरमाया है कि शारीरिक कष्टों को संभाव से सहन करने पर अल्पकाल में ही कर्मों के बंधन टूटने लगते हैं। जैसे सूखे घास का पूला अग्नि में के संपर्क में आते ही शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे ही संभाव से कर्म शीघ्र क्षय हो जाते हैं। जैसे तप्त तवे पर जल बिंदु शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही आए कष्टों को समता से सहन करने पर कर्म बंधन जल्दी टूट जाते हैं। मसलन मुनि गजसुकमाल ने अल्पकाल में कष्टों को संभाव से सहन किया तो शीघ्र ही उसी रात शिवपुरी का मार्ग तय कर लिया। सनत कुमार चक्रवर्ती ने हजारों वर्ष तक भेद विज्ञान के द्वारा वेदना को समता से सहन किया और सिद्ध बुद्ध व मुक्त बन गए। जिनकल्पी मुनि तो कष्टों को सामने से उदीर्ण कर भोग लेते हैं, फिर तुम्हारे सहज ही कष्ट उदय में आने पर अधीर क्यों बन जाते हो, उसे संभाव से भावित करें। श्रमण महावीर ने अनार्य लोगों के बीच जाकर कष्टों को निमंत्रण किया और समता में रहकर कर्म जंजीरों को तोड़ डाली। अल्पकाल के कष्ट सहन करने पर फिर सुरपद को प्राप्त हो जाओगे, फिर असंख्य काल तक दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। अनेक बार नरक व निगोद के दुखों को सहा है, फिर इस अल्प वेदना को प्रमोद भाव से सहन ले। 9.25 मास तक गर्भकाल में दुख की क्या कम थे, फिर इस थोड़ी सी वेदना को उल्लासपूर्वक सहन कर ले। सूली, फांसी, भाला के घायल बहुजन जगत में दुखग्रस्त है, यह सोचकर तू धीरज धर और समता का परिचय दे। वे सब तो अज्ञानी जीव है और कष्टों में अधीर बनते हैं, मैं तो ज्ञान संपन्न हूँ, अतः धैर्य से वेदना को सहन कर ले। कर्मों की प्रचुर निर्जरा होने पर थोड़े भव में ही भव भ्रमण सिमट जाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सुरलोक के सुखों की वांछा मन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दुख का हेतु बनता है। स्वजन परिजनों का पर स्नेह का बंधन तोड़कर निर्मल चित्त से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। स्त्री का संग भुजंग के समान बताया गया है, अतः मुनिवर अलिप्त रहकर महाशयाने बने रहें। ओम अरहम।